अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले जो खबर मैं आपसे शेयर करना चाहता था कई दिनों से और कुछ काम की वजह से वो डिले होती गई, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूं। छोटी छोटी उसकी डिटेल शेयर करूंगा। डिटेल वाइज मैं पहले बता चुका हूं एक वीडियो बनाकर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इंटरनेशनल नॉक्स रूटियर्स के तहत पाकिस्तान के ट्रक NLC के जाएंगे तुर्की और इसी तरह आज़रबाईजान। एक्सपोर्ट बाय रोड हुआ करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 सितंबर को चलने वाले वो ट्रक 7 अक्टूबर को वहाँ पहुँच चुके थे। तो 80% टाइम की बचत रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि पहले 25 से 40 दिन लगते थे अगर तो बाई सी देखा जाए। तो बाय रोड टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। तो फ्यूचर में ट्रेड में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। ये अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान और तुर्की किया करेंगे। तो ये एक नया कॉरिडोर था और ये इंटरनेशनल नॉक्स रूटियर्स के तहत इसे शुरू किया गया। इस कॉरिडोर को इस्लामाबाद, इसी तरह तेहरान और इसी तरह इस्तांबुल या अंकारा, इस तरह कॉरिडोर का नाम दिया जाता है। तो ये तीनों ममालिक का यानी एक नया कॉरिडोर बना है। आगे से यूरोप और इसी तरह रूस तक एक्सटेंड भी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि रूस के साथ भी मैंने आपको बताया था कि एक वो छोटा सा तजर्बा पाकिस्तान ने कर दिया, मैंगो बजवाए थे बाय रोड। तो दोस्तों, ये नक्शे की मदद के साथ आप समझिए कि पहले रूट कौन सा था बाई सी और अब कौन सा है बाय रोड। तो ये आप देख सकती हैं कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट थी, जो पहले ही मैं शेयर कर चुका हूँ और अब इसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है। अब ये ट्रायल बेसिस के ऊपर थी। पहला ट्रक था जो गया और 2 ट्रक गालबन गए थे। अब इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान की ये पूरी कोशिश है कि इसे नॉर्मल किया जाए। नॉर्मल करने से मुराद है कि दरादर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो तुर्की को इसी रास्ते के ज़रिए जाए और आगे फिर इसे एक्सटेंड किया जाए। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की तारीख में हो चुकी है और इंशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसकी पूरी डिटेल मैं कहीं पहले शेयर की है एक वीडियो में मैंने आपसे। अब दोस्तों, डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो ये है कि रूस जैसा कि आप जानते हैं कि इसने पाकिस्तान को इजाज़त दी है कि पाकिस्तान अपने जो चावल हैं वो एक्सपोर्ट कर सके रूस को। लेकिन दोस्तों, यहाँ पहले मैं आपको इसके नेगेटिव पहलू बताऊंगा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से किए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ भी लगी। 2019 में पाबंदी लगी पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि कीड़े रूसी चावलों के अंदर निकल आए। यानी इन्होंने ठीक तरह से उसे पैक नहीं था किया या इन्होंने ठीक तरह से उन्हें चेक नहीं था किया। जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन होता है उसका ये काम होता है। तो रूस को पाकिस्तानी चावल एक्सपोर्ट किए तो वहाँ से कीड़े निकल आए, जिसकी वजह से बैन लग गया 2019 में। इसके बाद दोस्तों, गवर्नमेंट की कोशिशों का आगाज़ हुआ और गवर्नमेंट ने कामयाबी के साथ जो बैन है इसे हटाया। ये इसी साल के मिड तक ही हट चुका था और पाकिस्तानी चावलों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अब देखें दोस्तों, यहाँ बैन कई ममालिक की तरफ से लगाया गया, सिर्फ रूस की तरफ से नहीं था लगाया गया। ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये बात याद रखें कि अब जो इजाज़त मिली है पाकिस्तान को, ये 1,50,000 टन चावल पाकिस्तान रूस को सालाना बेसिस के ऊपर एक्सपोर्ट कर सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की हाई ऑफिशल्स के साथ जो मुलाकातें हैं और जो उनकी डिस्कशन है उसके बाद ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। वरना तो जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट को बैन करवा चुके थे अगर चावलों की बात की जाए। इसी तरह दोस्तों, मैक्सिको की जानिब से भी बैन लगाया गया था 2013 में पाकिस्तानी चावलों को, क्योंकि यहाँ भी कोई खपरा बीटल नामी कोई चीज़ निकल आई थी। ये या तो कीड़ा होगा या कोई बीमारी होगी। इसी तरह वियतनाम में पाकिस्तान की गंदम को बैन कर दिया था। अगर तो बरतानिया की बात की जाए तो इसी साल इन्होंने एक कंसाइनमेंट, जो करेला की कंसाइनमेंट थी, करेले हमने भेजे थे, वो बर्बाद कर दी क्योंकि वहाँ भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह निकल आए थे। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा मलेशिया की जानिब से भी बैन किया गया था। वहाँ टर्टल निकल आए थे, यानी कछुए वगैरह पोटैटो के अंदर। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी और ये इनकी प्योर नेगलिजेंस की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। फिर गवर्नमेंट ने एंट्री दी और तमाम ममालिक के साथ बातचीत की। तो रूस के साथ पाकिस्तान ने बड़ी डेवलपमेंट हासिल की है और 1,50,000 टन की इजाज़त के अलावा जो पाकिस्तान के आउटलेट हैं, जो कि पहले 34 होते थे, अब रूस के अंदर रशियन मार्केट में ये 53 हो चुके हैं। ये एक्सपोर्ट आउटलेट है, यानी जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है चावल वो इन एक्सपोर्ट आउटलेट में जाता है और वहाँ से फिर मुख्तलिफ जो ख़रीदार हैं वो ख़रीद लेती हैं बड़े होलसेल पैमाने के ऊपर और पाकिस्तानी चावलों का इस्तेमाल करती हैं।
अब यहाँ खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट मज़ीद कोशिश कर रही है कि आउटलेट में भी इजाफा हो और जो चावलों की एक्सपोर्ट है उसमें भी इजाफा हो। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह रूस के साथ बड़ी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की होने जा रही है। लेकिन यहाँ फिर डिपार्टमेंट का ही मसला आ जाता है कि अगर फिर कोई चीज़ निकल आई तो पाकिस्तान के ऊपर बैन लग सकता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट आइटम होती है। कोई भी मुल्क ज़ाहिर सी बात है आपको डॉलर्स देता है, पैसे पे करता है और कोई चीज़ इम्पोर्ट करता है। तो अगर वो चीज़ अच्छी नहीं जाएगी तो यकीनन फिर बैड इम्पैक्ट पड़ता है और पाबंदियाँ भी लग जाती हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको साथ में डिपार्टमेंट के नेगेटिव पहलू बताए और जो गवर्नमेंट की काविशें थी वो भी आपके सामने रखी कि किस तरह गवर्नमेंट ने ये बैन हटाया और जो एक्सपोर्ट है उसे इंक्रीज़ किया और जो आउटलेट है इन्हें भी इंक्रीज़ किया। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।